दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और नव कुंभ, और इसी के साथ सुरक्षित और डिजिटल कुंभ भी इसको कह सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? प्रमाण के साथ कह रहे हैं। हम इस समय मेला प्राधिकरण के ऑफिस में मौजूद हैं और इस समय जिस जगह पर मौजूद हैं वो जगह प्रमाणित है इस बात के लिए कि आप अगर कुंभ आ रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं और हर पल हर व्यक्ति की हर हरकत पर निगरानी रखी जा रही है। कैसे रखी जा रही है? एक बार स्क्रीन पर नजर डालेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। ये स्क्रीन भले ही आपको एक नजर में बड़ी नजर आए, लेकिन यकीन मानिए 2700 से ज्यादा, 27,000 से ज्यादा, 2700 के करीब, 2,3500 के करीब यहाँ पर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि कुंभ क्षेत्र के हर एक पॉइंट्स पर नजर रखने के लिए पर्याप्त हैं। कहीं पर कोई भी दुर्घटना या कोई भी अराजकता देखने को मिलती है तो त्वरित कार्रवाई उस पर की जाएगी, त्वरित प्रभाव से उस पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ होने वाला है, ये सीसीटीवी फुटेज की आपको हम पूरी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से निगरानी करने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा नेत्र बल यानी कि ड्रोन का भी यूज होने वाला है। ड्रोन के जरिए भी आसमान से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगरानी होगी और आप सुरक्षित माहौल में भव्य और दिव्य कुंभ का आनंद भी ले पाएंगे और सनातन के संदेश का संवर्धन आपकी चेतना तक होगा। इस बात की गारंटी प्रयागराज प्रशासन आपको दे रहा है। नेत्रबल जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, इसमें ड्रोन्स की फुटेज आती हैं और ड्रोन्स की फुटेज के जरिए इसका इस्तेमाल शाही स्नान के दौरान होगा और पूरे 45 डेज जब जब कुंभ में स्नान का जो है माहौल रहेगा और इसके अलावा शाही स्नान में विशेष फोकस रहने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ में अधिकारी हैं अमित कुमार जी, मैं इनसे बातचीत करूँगी। सर, किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई है, चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है? 2700 के करीब आपने कैमरे बताए, 3,500। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो सारे कैमरे हैं ये मेले क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर तथा शहर में भी अन्य विभिन्न स्थानों पर लगे हुए हैं और जिससे कि पूरे क्षेत्र पर मेला और शहर में नज़र रखी जा रही है। और कोई भी यदि सूचना प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है या पुलिस सहायता की यदि ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो उस समय तुरंत यहाँ से टीमें जो हैं वो डिस्पैच की जाती हैं। और जो पूरे क्षेत्र में भी जो टीमें लगी हुई हैं, QRTs लगी हुई हैं और अन्य डिपार्टमेंट के साथ भी यहाँ पर जो है सहयोग करते हुए उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है जैसे भी हमें कोई सूचना प्राप्त होती है। बीच में इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस थी कि चूँकि आयोजन बहुत बड़ा है तो उसको लेकर के किसी तरीके के थ्रेड्स भी हैं, तो उन थ्रेड्स को देखते हुए सिविलियंस को भी ग्राउंड पर एक्टिव किया गया है और सिविलियंस सहयोगी होंगे और प्लस यूनिफॉर्म में भी कुछ लोग मौजूद होने वाले हैं। जी हाँ, एक बहुत ही ग्रैंड स्केल पे डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है फोर्सेस का, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस भी हैं और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी हैं, स्टेट की भी फोर्सेस हैं और इन सभी का जो एक इंटर कोऑर्डिनेशन है वो इस ICCC सेंटर के द्वारा ही हो रहा है। और यहाँ से हमें जो सारी फुटेज प्राप्त हो रही हैं और अन्य सूचनाएं जो फील्ड से प्राप्त हो रही हैं उन सभी का समायोजन करते हुए फिर एक वॉर रूम के थ्रू सभी को जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी, देखिए कुछ ये चेहरे जो हम इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें साधु भी हैं, सन्यासी भी हैं और आम जनता भी है। इनके फेस पर नज़र तो हम रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस हैं जो शायद नोन हैं और जो हैं। उनके लिए क्या तैयारी है? क्या उनकी भी किसी तरीके के डेटाबेस में बैंकिंग है क्या हमारे पास? देखिए, यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो AI होती है उसका प्रयोग किया गया है और उसके लिए जितने भी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनका एक डेटा हमारे पास है जो अराजक तत्व हैं जैसा आपने कहा, और उनको उन पर लगातार इन्हीं कैमरों के द्वारा नज़र रखी जा रही है। यदि उनमें से कोई भी यहाँ देखा जाता है तो फिर ऐसे सस्पिशियस व्यक्ति को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं ये भी समझना चाहूँगी कि इस बार टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही यूज़ की गई है ताकि इस एक्सपीरियंस को लोगों के लिए कहीं से भी बैड एक्सपीरियंस बनने ना दिया जाए, वो गुड एक्सपीरियंस के साथ ही यहाँ से जाएं। उसमें AI टेक्नोलॉजी को भी बोला जा रहा है और साथ में एंटी ड्रोन का भी आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो जिक्र किया था। वो किस तरीके से काम करेगा? देखिए, AI टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा हम कई तरीक़ों की चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, जैसे फायर सर्विलांस,
स्मोक सर्विलांस, और साथ ही कोई बैरियर ब्रीच अगर करता है या फिर कोई एक तरफा जो रास्ता है उसमें दूसरी तरफ उल्टी तरफ आने की कोई कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें तथा अन्य भी, चाहे वो चेहरे से किसी को पहचानना हो, जैसे मैंने बताया फेशियल रिकॉग्निशन, या फिर एट्रीब्यूट सर्चिंग इत्यादि कई नई टेक्नोलॉजीज़, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। और जो आपने ड्रोन की बात करी, तो ड्रोन भी यहाँ पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं, और साथ ही जो अनऑथराइज्ड ड्रोन्स होंगे उनको मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। सर सॉरी टू से, लेकिन एक कहावत उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है, वो ये है कि चाचा हमारे विधायक हैं, और चाचा हमारे विधायक हैं कह करके कोई भी कट मार के बहुत आराम से निकल लेता है। तो क्या महाकुंभ में उस कहावत या यूँ उस प्रवृत्ति से निपटने की भी तैयारी है? देखिए, ये जो एक समागम है, ये आस्था का समागम है, और यहाँ पर सभी जो हैं अपने अपने जो धार्मिक वैल्यूज़ हैं उनके साथ आते हैं। तो जो हमारा एक प्रशासन का, पुलिस का एक जो कर्तव्य है, जो धर्म है, जो हमारी ड्यूटी है, वो ये है कि सभी लोगों को एक अच्छा एक वातावरण देते हुए, उनको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हुए सभी को स्नान करवा करके सकुशल घर वापस भेज सकें, और उसके लिए हम लोग सभी कटिबद्ध हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी, देखिए अभी हम ये फुटेज देख रहे हैं, इन फुटेज में मान लीजिए कहीं से किसी फुटेज में इंक्लूडिंग मतलब 2700 कैमरास, कोई एक सिंगल फुटेज में हमें ये नज़र आता है कि कहीं पर कुछ ब्रीच हुआ है, या अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बस में आग लगने की भी कुछ खबर आई थी, वो भी आपने बहुत तेज़ी से उस पर एक्टिवली काम किया। तो कैमरों से तो हम नज़र रख रहे हैं, वॉर रूम ये पूरा क्रिएट हो गया, लेकिन उस वॉर रूम के ज़रिए बहुत ही क्विक रिएक्शन कैसे हो पा रहा है? एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है हमारा सभी का, और इसमें जो जितने भी सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ तुरंत उनको सूचित किया जाता है यदि कोई भी किसी भी, मतलब ये वॉर सेंटर है और देन जी हाँ, वो कमांड सेंटर है, और ये हमारे पास वॉर रूम भी है, और यहाँ से जो सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग सभी डिपार्टमेंट से और पुलिस से लगातार संपर्क में रहते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल। तो आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से तैयारियां पूरी युद्ध स्तर पर की गई हैं, यानी कि आप सुरक्षित रहेंगे इस बात में कोई संशय नहीं है। तो बस मन का संशय छोड़ दीजिए, आपके पुण्य कर्म फलें, आप महाकुंभ चलें, और महाकुंभ चलें तो चलें सुरक्षित माहौल में चलें। और अराजक तत्वों के लिए भी है, अराजकता घर में छोड़ के आना भैया, क्योंकि चाचा तुम्हारे विधायक तुम्हारे ज़िले में होंगे। यहाँ प्रशासन का राज चलता है, और प्रशासन का राज जब चलता है तो युद्ध स्तर पर चलता है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र।